look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। मेरे कुछ विद्यार्थियों की डिमांड पर अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चन पर मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूं। आशा है ये वीडियोज़ आप सबके लिए सहायक साबित होंगी। इसी पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में बताइए। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बताइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है भी या नहीं है, तर्क सहित समझाइए। अथवा इस तर्क की विवेचना कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है। इस क्वेश्चन को किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, विधि एक गतिशील धारणा है और ये ऐसे नियमों का समूह है जो मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि मनुष्य के आचरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। उसी प्रकार विधि में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यदि हम देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में भी उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी स्थिर या जड़ नहीं है, इसमें भी निरंतर विकास होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण ये जरूरी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में विकास की गति में वृद्धि हो तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके उन्हें समय अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रसार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए आणविक शस्त्र, तकनीकी क्रांति, पर्यावरण का ह्रास, प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट आदि ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो समय समय पर हमें देखने को मिली हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा की बात करते हैं तो कुछ विद्वानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जर्मी बेंथम जी ने 1780 में किया था। इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए। मत जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रोफेसर ओपनहाइम जी का। प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राष्ट्र अपने पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं। और यह परिभाषा ओपनहाइम जी ने 1905 में दी थी, परंतु इस परिभाषा की आलोचना की गई और ये अब यह माना जाता है कि न केवल राज्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हैं। इनके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं। अतः व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय बन गए हैं। विधि न केवल प्रथा एवं संधियों का समूह है, वरन इसमें सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी शामिल कर लिए गए हैं। आर्टिकल 38 के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियमों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है, ये धारणा अनुपयुक्त है। अन्य जीवित व्यक्ति की भांति यह भी परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अतः प्रोफेसर ओपनहाइम जी द्वारा दी गई परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है और एवं उनके नए संस्करण में दी परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी हैं। यह नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। J.L. ब्राइलीज के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। इसके संबंध में वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस किंग के वाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दी गई और इस वाद में दी गई परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत उन नियमों से है जो उन नागरिकों के पारस्परिक आचरण को निर्धारित करते हैं। दूसरे वाद जिस एसएस लोटस केस में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दी गई और उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। फिलिप सी जेसप जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा राष्ट्रों की विधि वो विधि है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यक्तियों के राज्यों के साथ संबंधों पर लागू होती है। हैकवर्थ जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि कुछ नियमों का समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। यह विधि शास्त्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास मुख्यतः समय समय पर होने वाले अनुभवों तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है।
प्रोफेसर कैल्सन जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों के समूह का नाम है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। कवीन बनाम केन के वाद में चीफ जस्टिस लॉर्ड कॉलेरिज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि चलनों या यूसेजेस का एक ऐसा समूह है जो सभ्य राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। प्रोफेसर व्हाइटमैन जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी निश्चित समय पर राज्यों एवं अन्य इकाइयों जो इनके अंतर्गत आती है कि आचरणों का स्तर है। तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशंस, ये कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो एक विद्वानों द्वारा दी गई हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना उपयुक्त होगा कि क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि भी है या नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है अथवा नहीं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा। यदि हम यह जानना चाहते हैं तो पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर हार्ट जी की। प्रोफेसर हार्ट जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है क्योंकि राज्य इसे विधि मानते हैं। यदि हम इस मत को लेकर चलते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है अथवा नहीं, इस मत पर विधि शास्त्रियों में मतभेद पाए जाते हैं। विधि शास्त्रियों ने विधि शब्द की पारस्परिक विरोधी परिभाषाएं भी दी हैं। प्रोफेसर हॉब्स ऑस्टिन जी के अनुसार विधि प्रभुत्व संपन्न शासक का आदेश है तथा एक उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा कार्यान्वित करवाई जाती है। यदि ये मत उचित है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता। जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर ऑस्टिन जी प्रभुत्व संपन्न शासक के आदेश को ही कानून मानते थे और वो क्योंकि उनका जो आदेश है वो सर्वोपरि माना जाता है और वही कानून है। इस तरह से यदि हम देखें तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में नहीं मानते थे। अतः ये मतभेद कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है अथवा नहीं वो इस बात पर आधारित है कि कोई विधि शास्त्री विधि की क्या परिभाषा देता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है भी या नहीं, इसके संबंध में प्रोफेसर ऑस्टिन जी के अनुसार विधि एक राजनीतिक ज्येष्ठ सत्ता द्वारा राजनीतिक अवरों को दी जाती है तथा लागू करवाई जाती है। विधि के पालन में अनुशास्त्री या सैंक्शन का विशेष स्थान माना जाता है। लोग विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इसका पालन न करने पर अथवा विधि का उल्लंघन करने पर ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ताधारी द्वारा उन्हें पालन न करने पर उन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें पालन करने पर विवश किया जाएगा। विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते और इसके संबंध में वो अनेक तर्क देते हैं। जैसे कि नंबर 1, राजनीतिक विधि में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होती है जो कि नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्यकारी करती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अभाव है। अतः हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं कह सकते। दूसरे मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधायनी संस्था का भी अभाव माना जाता है। दूसरी ओर यदि हम देखें कि राष्ट्रीय विधि में विधायनी संस्था शामिल है, मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शन का भी अभाव माना गया है, परंतु म्यूनिसिपल लॉ के अनुसार जो हमारी लोकल विधि है उसमें सैंक्शन पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसी कोई भी कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों एवं संधियों के प्रावधानों को कार्यान्वित करवा सके। अतः हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक सक्षम न्यायालय का भी अभाव है और कुछ विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के सदृश मानते हैं क्योंकि इसमें सामान्य विधि के समान तत्वों का अभाव है। हम यह मत कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि नहीं है उचित प्रतीत नहीं होता। प्रोफेसर हार्ट ने ऑस्टिन जी की परिभाषा की आलोचना की और प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार विधि के अंदर 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं। पहला, नियमों का समूह। दूसरा, समुदाय। तीसरा, समुदाय की सामान्य सहमति। वे इसे ब्रह्मा शक्ति द्वारा लागू करवाया जाना। ये सब ऐसे तत्व हैं जो विधि के अंदर पाए जाने जरूरी हैं और ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी विद्यमान है। अतः हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने से इनकार नहीं कर सकते। अतः यदि हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है तो अधिकतर विधि शास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है तथा अनुशास्त्री या भौतिक बल का होना आवश्यक नहीं है। कुछ हद तक संयुक्त राष्ट्र चार्टर व संयुक्त राष्ट्र संघ में उल्लंघनों को रोकने के लिए भौतिक बल के प्रावधान भी दिए गए हैं। प्रोफेसर स्टार्क जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। इसके लिए उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं, जैसे कि आधुनिक बहुत से समुदायों में औपचारिक विधायनी शक्ति के रूप में विधि प्रणाली विद्यमान है एवं विधि निर्णय करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधायनी भी कुछ हद तक मौजूद है।
और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि की सदैव सच्चे अर्थों में वैधानिकता पर आधारित है। ओपनहाइम जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है क्योंकि अभ्यास में इसे निरंतर विधि की मान्यता प्रदान की जाती है। वे विधि के रूप में राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने के लिए बाध्य हैं। राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं तो वे इसके अस्तित्व से इनकार नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, परंतु वो इस आचरण की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जिससे उनका आचरण औचित्य साबित हो जाए। वो अपने आचरण को लीगल साबित करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन नहीं किया है, परंतु वो उसके अस्तित्व को इनकार नहीं करते हैं। कुछ राज्य जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी विधि का भाग मानते हैं। ऐसा अनेक वादों में देखा गया है। जैसे पकेट हवाना वाद में न्यायाधीश ग्रे जी ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारी विधि का ही भाग है तथा उसे उपयुक्त अधिकारिकता वाले न्यायालय को तब तक निश्चित एवं अनुशासित करना चाहिए जब तक कि उन पर आधारित निर्णय के लिए प्रश्न प्रस्तुत है। इसके अलावा वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस रेक्स के वाद में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका एवं यूके ने अपने अनेक वादों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी विधि का हिस्सा माना है। अतः वह यह कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं अभिसमयों में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि होने पर आधारित है। ये जितने भी तथ्य मैंने आपको बताए हैं, इनके आधार पे यदि हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम यही कहेंगे कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है। दिस वॉज ऑल अबाउट द definition as well as nature of the international law. If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.